उतलंगाने से कही जम्मू दर्शक संगवारी मल्ला ये उतलंगा के जय जवाहर। तो देखो घटना दुर्घटना ला जोन सरोकार करते आप सब बुझला। रायपुर के IIM संस्थान में भारतीय जनता पार्टी के सरकार के मंत्रिमंडल शुरू करीन चिंतन शिविर। नीति आयोग के अधिकारी मोदी सरकार की विकास योजना के ऊपर करीन हवे चर्चा। रायपुर के भारतीय प्रबंध संस्थान में आज 2 दिवसीय चिंतन शिविर के शुरुआत हुई। इमा मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, उप मुख्यमंत्री अरुण साह और विजय शर्मा समेत मंत्रिमंडल के सभी सहयोगी मन शामिल हुए। आज के पहला सत्र नीति आयोग के CEO BVR सुब्रमण्यम संबोधित करीं। अपन संबोधन में श्री सुब्रमण्यम बताइन कि विकसित भारत के संकल्पना में केंद्र सरकार कैसे भारत के 20 साल में हर क्षेत्र में विकास की रूपरेखा तैयार करे है। उनका कहना है कि वर्ष 2047 तक भारत का एक विकसित देश बनाए की स्थिति यहाँ कृषि, अधोसंरचना, उद्योग, बुनियादी सुविधा, संचार, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे क्षेत्र में कुछ बड़े स्तर में विकास के कार्य पूरा करे के लक्ष्य है। उनका कहना है कि केंद्र सरकार ये सब क्षेत्र में विकास की रूपरेखा ऐसे बनावत है कि जिनमें 5 से 10 साल में कुछ न कुछ बड़े बदलाव लोगन मन ला देखे पर जरूर मिली। उन्हें केंद्र सरकार के विकास के रूपरेखा के अनुसार ही छत्तीसगढ़ में भी विकसित छत्तीसगढ़ के सपना देख के यहाँ के विकास के काम के रूपरेखा तैयार करे की जरूरत है। बाइट सुब्रमण्यम ये मौका में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कहीं कि 2 दिवसीय चिंतन शिविर में केंद्र और राज्य सरकार की जो विकास के संकल्पना है ओला पूरा करे के जानकारी राज्य के मंत्रिमंडल के सदस्य मन ला होही। वही आधार में छत्तीसगढ़ में भी विकास की योजना ला रूप दे जाही। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंगा न्यूज। दुर्ग जिला के उतई में शीतला तालाब के लद्दी निकाले ले तालाब में हो गए उबड़ खाबड़ गड्ढा। जेल ने संभावित दुर्घटना ला देखते हुए ग्रामीण मनहा करीन हवे कर शिकायत। दुर्ग के उतई नगर पंचायत क्षेत्र के प्रमुख शीतला तालाब में लद्दी निकाले के नाम में वहाँ जौन हिसाब से बेतरतीब खुदाई करेगी है ओखर से स्थानीय नागरिक मन में काफी नाराजगी देखे बर मिलत है। यहाँ के सैकड़ों ग्रामीण मन प्रशासन से मांग करीन है कि तालाब में जौन हिसाब से खुदाई करेगी है ओखर से जब यहाँ बरसात में पानी भरी तो दुर्घटना की आशंका बहुत बढ़ जाही। खबर की यहाँ ऊंचे नीचा गड्ढा हो गए, जिला पाटे के कोई इंतजाम नहीं करेगी है। स्थानीय नागरिक मन के कहना है कि तालाब की खुदाई करे के दौरान ये जो तालाब की स्थिति रही से और मिट्टी के समतलीकरण के भी ध्यान नहीं रखे गए हैं। अब जबकि बरसात के समय आने में केवल हफ्ता भर के समय बचे हुए हैं तो इतना कम समय में तालाब के मरम्मत या नीचे की जमीन ला बराबर करे के काम नहीं हो पाई। एक स्थिति ये बात निश्चित है कि जैसे ही बरसात के पानी यहाँ जमा हो ही एक फिर से लद्दी कीचड़ के कारण ये तालाब की मूल स्वरूप एक रूप से प्रभावित हो सका थे। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंगा न्यूज। दुर्ग के कुंद्रापारा के मोहल्ला में घर में अवैध शराब बेचने वाले के खिलाफ करेगी शिकायत। ओकर बाद आरोपी मनहा पड़ोसी परिवार के सदस्य मन संग करीन मारपीट। लोगन मन पहुंचिस और करीन थाना में शिकायत। दुर्ग के कुंद्रापारा में वार्ड नंबर 54 में अवैध रूप से शराब बेचे के मामला पिछला 10 साल से लगातार से चलत रही से जब यहाँ के रहने वाला भारतीय परिवार के सदस्य मन ऑनलाइन आवेदन के जरिए पुलिस ला ये संबंध में जानकारी दी तो आरोपी मन परिवार के सदस्य मन लात, भूसा, डंडा, लाठी से मिलकर के भारतीय परिवार के सदस्य मन की पिटाई कर दी है। इतना मारपीट में परिवार के सदस्य मन गंभीर रूप से घायल भी हो गए हैं। मनमन पुलिस ला अपन शिकायत में बताई है कि सतीश ठाकुर के परिवार के सदस्य मन लगातार 8-10 साल से अवैध रूप से गांजा और शराब सहित नशीला सामान की बिक्री करत रही है। एक स्थिति मोहल्ला के माहौल खराब होते मनमन पुलिस में शिकायत दर्ज कराई रही है जेकर स्थिति सुमित ठाकुर के परिवार के सदस्य मन उमर साथ मारपीट करी है। ये चाचा के लड़के लोग लड़ाई हो रहे थे, मेरे को कुछ भी चीज़ पता नहीं था। मैं अचानक से वीडियो बना रही थी तो मेरे को ना ज़बरदस्ती आके पकड़ लिए कि तू वीडियो बना रही है, तेरा रेप करवाएंगे, तेरे को जान से मरवाएंगे, छेड़छाड़ कर रहे थे घर के। ये सतीश ठाकुर, उनके भाई है राज ठाकुर, रवि ठाकुर, उनके पापा है, उनके तीनों मम्मी मेरा हाथ पकड़े थे, मोबाइल को लूट रहे थे, सीना उना पूरा टच कर रहे थे और मेरा घर में कोई बोलने वाले नहीं थे। मेरा माँ पापा भी नहीं है, गाँव में रहते हैं। मैं कुछ भी नहीं बोल पाई उतना समय। मैं थाने में भी आवेदन दी तो उसका एक कॉपी भी मांगी तो मेरे को वो आवेदन का कॉपी भी नहीं दी है। मैं जैसे नहा की ड्यूटी के लिए निकल रही थी, फिर पता चला कि लड़ाई हो रहा है ऐसे करके, फिर मैं बाहर निकली तो मेरे भाई को मार रहे थे तो उसके ले जाने के लिए आ रही थी कि ना हो लड़ाई ऐसे करके। फिर उसने ना ईटा से यहाँ पे मारा, जिसके बाद ना एक रॉड पकड़े थे उसने मारा, फिर एक डंडा और मार दिया। शिकायत ये लेके आए थे हम लोग, कलेक्टर महोदय को दिए और SP को भी दिए हैं
कि अवैध शराब बेचने वाला जो है उसके खिलाफ हम लोग शिकायत किए थे। सतीश ठाकुर नाम है उसका। पूरा परिवार जो है 2 नंबर का ही काम करता है, दारू गांजा ये सब करना उसका काम है और पूरे वार्ड में उसका दहशत है। करीब करीब वो 8 से 10 वर्षों से ये काम कर रहा है, काफ़ी लंबे समय तक। और वो उनके वार्ड में इतना दहशत है कि उनके खिलाफ कोई आवाज़ भी नहीं उठाता। के मामले में पुलिस डहार ले शिकायत करने वाला मामला तत्काल कार्रवाई के आश्वासन देगी है। ब्यूरो रिपोर्ट उत्तलंघा न्यूज़। सोर संदेश द बज़ उतलंघा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। गर्मी ले बचाव बर प्रदेश भर में स्वास्थ्य विभाग के नोडल अधिकारी मन जारी करीन सलाह। लोगन मन ल कि इनके धूप के बेरा में, धूप के समय में घर ले बाहर झन निकले। प्रदेश में लगातार लू और गर्मी की स्थिति ला देखत स्वास्थ्य विभाग के नोडल अधिकारी अनिश शुक्ला आम लोगन पर एक मार्गदर्शन जारी करे हैं। अपन वीडियो संदेश में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी के कहना है कि अभी प्रदेश में कम से कम 3 से 4 दिन तक के नौतपा के कारण बहुत तेज गर्मी पड़े के चेतावनी दे गए है। उन्हें ज़्यादातर तापमान 46 से 47 डिग्री सेल्सियस तक हो सकत है। ऐसा माहौल में दोपहर 12 बजे से 3 बजे के बीच में जहाँ तक हो सके घर से बाहर निकले से परहेज करना चाहिए। अभी इस वर्ष तो सबसे ज़्यादा गर्मी का असर देखा जा रहा है पूरे देश में। कहीं न कहीं ग्लोबल वार्मिंग का एक सिम्टम्स है ये। बट ओवरऑल हम देख रहे हैं हमारे ज़िले में भी जितनी गर्मी पड़ रही है उससे बचाव के लिए जो है स्वास्थ्य विभाग की तरफ से पूरा अमला जो है चुस्त दुरुस्त है। और विशेष रूप से ऐसे सभी क्षेत्रों में जहाँ पे लोग बाहर खुले में काम कर रहे हैं उनको बहुत सारी सावधानी रखना चाहिए। एक तो सबसे पहले जो पतला कपड़ा है उसको फुल पहने, सर को कवर करे रखें, बीच बीच में पानी पीते रहें, ठंडा पानी भी पिएं। और विशेष रूप से उनको अपने शरीर के ऊपर जो ध्यान देना है वो ये है कि उनके बॉडी में जो एसिड बेस बैलेंस है वो मेंटेन रहे। पानी की कमी नहीं होना चाहिए, क्योंकि कई बार क्या देखने को मिलता है कि लोग डिहाइड्रेशन की वजह से भी चक्कर खा के गिर जाते हैं, वो भी होता है। तो इस तरह जितने भी स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ पे ओपीडी में हर प्रकार की पानी पीने की व्यवस्था, पंखा, कूलर लगा करके रखा गया ताकि कोई भी मरीज आए वहाँ पे तो उनको इमरजेंसी दवाई के लिए ORS वगैरह भी रखा है, मेडिसिन भी रखी हुई है और एम्बुलेंस भी रखी हुई है। विशेष रूप से हमको एक ही चीज़ में फोकस करना चाहिए कि जो बच्चे हैं और जो 60 साल से जो ऊपर जो बुजुर्ग हैं उनको ये इम्पैक्ट रहता है, क्योंकि हीट वेव का असर सबसे पहले इन्हीं को पड़ता है। या कोई भी अन्य बीमारी उनके पास है, अगर उनकी इम्यूनिटी भी कमज़ोर है, पहले से कोई बीमार है या कोई है, तो उसमें भी ये कहीं ना कहीं देखा गया है कि लोग इसकी वजह से भी इससे प्रभावित हो रहे हैं। उनका ये भी कहना है कि यदि कोई काम के कारण बाहर जाना मजबूरी है तो मतलब पर्याप्त मात्रा में पानी पीना चाहिए और ग्लूकोज जैसे लिक्विड पदार्थ के भी सेवन करना चाहिए, जिससे से शरीर में नमक शक्कर की मात्रा बराबर रह सके और कोई भी प्रकार की खतरा न रहे। ब्यूरो रिपोर्ट उत्तलंघा न्यूज़। भिलाई के श्रमिक बाहुल ने शास्त्री नगर वार्ड में खेल मैदान की मांग उठी। स्थानीय रहवासी वना कलेक्टर ले मिल के रखी नावे अपन अपन मांग। भिलाई के श्रमिक बहुल क्षेत्र शास्त्री नगर में अभी तक खेल मैदान नहीं होने से यहाँ के मजदूर वर्ग के लड़का मंडला खेल के मैदान के सुविधा के लाभ लेकर रेल लाइन पार करके सेक्टर क्षेत्र में जाना पड़ते। ये बात ला ध्यान में रख के वार्ड के निवासी मन आज कलेक्टर से मुलाकात करी और उनकर से मांग करी कि यहाँ दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर के सामने जौन कचरा के मलबा जमा करे की जो जगह है यदि वाला साफ करा दे जाए तो यह खेल मैदान के रूप में विकसित हो सकत है। एक से श्रमिक बहुल क्षेत्र के प्रतिभाशाली बच्चा मन ला खेल के मैदान की सुविधा भी मिली और हो सकत है मन को एक खेल में आगे बढ़ के प्रदेश के नाम भी रोशन कर सकत हैं। हम लोग माननीय कलेक्टर महोदय से मिलने रामनगर मुक्तिधाम तालाब के पास छोटी सी जगह है जिसको हम खेलकूद का मैदान की मांग कर रहे हैं, वो जो वार्ड नंबर 27 और आजू बाजू के 4 वार्डों से घिरा हुआ है। वहाँ पर खेलकूद का मैदान नहीं होने की स्थिति में हम लोग ये मांग कर रहे हैं और हमारे कलेक्टर महोदय का मैं आभार भी व्यक्त करना चाहूँ। काफ़ी उन्होंने हमें अपनी बातों से आश्वस्त किया है, तो उनका धन्यवाद। और शासन से हम चाहेंगे कि उस खेलकूद के मैदान को तत्काल संज्ञान में लेकर उस जनता की मांग को समझे और उस खेलकूद के मैदान को करवा दे। दूसर को यहाँ के कलेक्टर है वार्ड के निवासी मन की मांग का ध्यान में रख के जल्द ही कार्रवाई करे के भरोसा दिवाई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट उत्तलंघा न्यूज़। खरोरा के स्कूल में आज विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया गया। तंबाकू से खतरा के बारे में लोगन मन ला देगी जानकारी।
खरूरा के भरत देवांगन शासकीय उत्कृष्ट हिंदी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में आज विश्व तंबाकू निषेध दिवस के मौका में एक जागरूकता कार्यक्रम के आयोजन करेगी। इस मौका में गीत, भाषण, पोस्टर प्रतियोगिता और नुक्कड़ नाटक के आयोजन करेगी। इस कार्यक्रम में विद्यार्थी मंडल संबोधित कर उपाचार्य हरीश देवांगन की तंबाकू के कारण कतकुन किस्म के रोग राई के खतरा बढ़ जाते, साथ में कैंसर, टीबी, किडनी और हार्ट के रोग भी लोगन मन ला अक्सर परेशान करते रहते। वहीं विद्यार्थी मन कहें कि नवा पीढ़ी ला यदि तंबाकू के रोग से बचाना है तो मन ला शुरू से ही जागरूक करे के प्रयास करना चाहिए। इस दिशा में स्कूल कॉलेज में होने वाले कार्यक्रम बहुत महत्वपूर्ण साबित हो सका थे। कार्यक्रम में जो उत्कृष्ट प्रदर्शन करी वो छात्र मन ला पुरस्कृत खलो करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंगा न्यूज़। सोर संदेश द बज़ उतलंघा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। बलरामपुर जिला में बजरंग दल के सहसंयोजक और एक युवती के कुछ दिन पहले लाश मिले के मामला में आज एक बार फिर से राजनीतिक गहमा गहमी बाढ़ गिर रही से। अभी तक के आरोपी मन की गिरफ्तारी के बारे में जब देरी हो देखी तो बजरंग दल के कार्यकर्ता मन पुलिस के सामने फिर से प्रदर्शन करी। मन की मांग रही से कि 72 घंटा बीते के बाद भी अभी तक आरोपी मन ला गिरफ्तार नहीं करे गए है। ये मामला में पुलिस अभी तत्काल कार्रवाई करते हुए 3 आरोपी मन ला संदेह के आधार में गिरफ्तार करे है। के बीच में बजरंग दल के कार्यकर्ता मन नगर बंद के आह्वान करी और चक्का जाम करके जिला में आपराधिक घटना ला रोके पर प्रशासन से तत्काल कड़ा कार्रवाई करे की मांग करी है। के बीच में भाजपा के नेता प्रबल प्रताप जुदेव के कहना है कि बजरंग दल के कार्यकर्ता की हत्या एक निंदनीय घटना है। ये मामला में प्रशासन और पुलिस ला जल्द से जल्द कठोर कार्रवाई करना चाहिए। जो भी हुआ है बहुत ही गलत हुआ है। सुजीत हमारा भाई था, हिंदुत्व के लिए निस्वार्थ भाव से लगा था। जिस प्रकार से उसकी मृत्यु हुई, इन्वेस्टिगेशन हो रहा है और अभी हमारी मीटिंग थी पुलिस प्रशासन से, काफ़ी कुछ सामने आया है, लेकिन फर्दर इन्वेस्टिगेशन भी होगा, हाई लेवल जांच होगी और बहुत सी चीज़ें सामने आनी हैं। थोड़ा और समय चाहिए और निष्पक्ष जांच हो रहा है। शासन प्रशासन अपना काम कर रही है, हमको थोड़ा पेशेंस बनाना है और निश्चित रूप से समय आने में हम सुजीत के परिवार को न्याय दिलाएंगे। दोस्तीकोटी जिला के पुलिस अधीक्षक डॉक्टर लाल उमेद सिंह बताई कि संदेह के आधार में 3 आरोपियों को गिरफ्तार करेंगे, उनसे पूछताछ करे जाते और जल्द ही घटना की सच्चाई उजागर हो जाएगी। दिनांक 27 की घटना है जिस पर पूर्व में सुजीत की वो मैंने की और फिर बाद में फिर उसकी डेड बॉडी मौके पर से बरामद हुई थी। इस पर साथ ही साथ एक युवती की डेड बॉडी बरामद हुई थी। दोनों प्रकरणों में मर्ग कायम करके पुलिस के द्वारा जांच की जा रही थी। मर्ग पंचनामा मौके की घटनास्थल निरीक्षण के बाद में दोनों डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद में इसकी जो भी मौत है विद्युत करंट प्रवाह के कारण मौत होना पाया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्राप्त होने पर थाना कोतवाली में 302-201 के तहत में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। इस पूरे घटनाक्रम पर पूरे लोकल स्थापित जो CCTV फुटेज है उनका बारीकी से अवलोकन किया गया। साथ ही साथ इनके मोबाइल और फिर इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है उनका अवलोकन किया गया। इस मौके पर से FSL की टीम का भी निरीक्षण करवाया गया। इन पूरे पर अब तक के जो हम लोगों के विवेचना हुआ है या प्राप्त जो PM रिपोर्ट और उसके बाद में मौके की इन्वेस्टिगेशन है, हर फील्ड के इन्वेस्टिगेशन है, इस आधार पर वहाँ हाई टेंशन तार से मौके तक तार को ले जाया जाना पाया गया। और इस घटनाक्रम को अंजाम देने वाले जो 3 व्यक्ति हैं जिसमें सिलचर और परिश्रम और सिलो, ये 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है और उनसे के पास में कुछ सामग्री जब्त की गई है। अब इस जगह से हम लोग की आगे की जो इन्वेस्टिगेशन है वो स्टार्ट हुआ है। इसमें ये हम लोग प्रताप कराने का प्रयास कर रहे हैं अब आगे की इन्वेस्टिगेशन में कि ये व्यक्ति किन परिस्थितियों में या किस हालात में वहाँ ये तार लगाए हुए थे, मृतक दोनों किन परिस्थितियों में वहाँ तक पहुँचा, उनकी डेथ कैसे हुई। इस घटनाक्रम को अंजाम देने के लिए किसी अन्य व्यक्ति का बैक सपोर्ट तो नहीं था, ये किसी के द्वारा ये लोग भेजे हुए तो नहीं थे। इन सभी बिंदुओं पर हम लोग बारीकी से जांच कर रहे हैं और शीघ्र ही उस जांच को हम लोग पूरा अंजाम तक पहुँचाएंगे।
बता दें कि 3 दिन पहले बजरंग दल के कार्यकर्ता और एक युवती के लाश बलरामपुर जिला के एक जंगल क्षेत्र में मिली रही से बिजली के करंट लगे से दोनों के मौत के मामला बताया जाते से, जबकि हत्या की आशंका ला लेकर के पुलिस जांच शुरू कर दिया हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट उत्लंका न्यूज। तो ये रही समाज के प्रमुख सोर संदेशा काली फिर नवा संदेशा लेके मिलबो, तब तक हमारी टीम लदो बिदागरी। जय जवाहर। उतलंगा न्यूज द फ्यूजन टॉक समाचार ला सगा बना ली। यूट्यूब न्यूज चैनल अब सबो के अही बारी मोबाइल में खुसर के चिंगारी। उतलंगा के द मॉर्निंग टाइट सुगवा पहाती आज के राशिफल योग ध्यान के संगे संग सुगर विहिन्या के नवा रंग सोर संदेश द बज उतलंगा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। जी हाँ, समस्या है वहाँ है निदान, दुनिया है अनजान तेखर से रही थे परेशान। उतलंगा के उधेड़ दी समस्या के जड़ला जड़ से। उतलंगा न्यूज के रंधनी द गवर्नमेंट खाऊ खजाना रंग रंग के स्वाद पर मन लपलपाए, बता आज का खाए जाए। बहुत तेजी से जन जन से जुड़ैया उतलंगा न्यूज के एक निर्भीक प्रस्तुति मेडली खदर मसर दो टूक बात करके धुर्रा उड़ा दी, संसो टेंशन ला ठिकाना लगा दी। उतलंगा न्यूज के द प्रोलॉग कोट का बाबू काम बोलता है, मिलो ओखर से जिन जीना सिखा दे, नवा रद्दा दिखा दे, हमार मिलना आप मन बर प्रेरणा। वर्ल्ड वार माथी उतलंगा के खिबड़ खबर मा हो ही राजनीतिक घमासान, ले जाही सबके खबर। उतलंगा के सोशल मीडिया ना ओला कहो ना एखर सुनाओ, हमर से जुड़ाओ और आगे बढ़ाओ।